मरीज को वेंटिलेटर पर सुला दिया जाता है, 2 से 4 दिन तक रखा जाता है, परिजनों को मिलने नहीं दिया जाता है, भारी भरकम दवा मंगाई जाती है, उसके बाद कह दिया जाता है अब मरीज आपका नहीं है इस दुनिया में। जो कि हमारे जीजा को खो दिया, सही आदमी को इन्होंने मार दिया, जो कि थोड़ा सा चोट जबड़े में लगा था और कहीं शरीर में बिल्कुल खरोच भी नहीं था, जो कि बिल्कुल बढ़िया थे, चल फिर रहे थे। अस्पताल के 80,000 मांगे जा रहे थे, ऑपरेशन के लिए बोला गया था, प्लस 12,000 इनका जो ICU चार्ज है वो प्लस। तमाम लोग जो है होली का त्यौहार लोग मना चुके होंगे, लेकिन एक ऐसा परिवार है जो अब अगली साल होली का त्यौहार नहीं मना पाएगा क्योंकि उसके जीजा की मृत्यु हो गई है। अभी हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जो अपने जीजा को खो चुका है और अपनी बहन को किस तरह से चेहरा दिखाएगा घर जाने के बाद। और मामला वो एक बार फिर से आता है जो एपेक्स हॉस्पिटल की होती है। चर्चा जो है एक तरीके से फिर वही प्रकरण होता है कि छोटी सी अगर चोट लगी होती है और मरीज को मृत्यु दे दी जाती है। और जिस तरह से ये वेंटिलेटर का खेल शुरू हुआ है अस्पताल में, मरीज को वेंटिलेटर पर सुला दिया जाता है, 2 से 4 दिन तक रखा जाता है, परिजनों को मिलने नहीं दिया जाता है, भारी भरकम दवा मंगाई जाती है, उसके बाद कह दिया जाता है अब मरीज आपका नहीं है इस दुनिया में। तो हमारे साथ जो परिजन है जिन्होंने अपने जीजा खोया है, भाई अपनी बहन को कैसा मुंह दिखाओगे? हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम मुंह दिखाने लायक हो ही नहीं, ये हॉस्पिटल हमें किसी के लायक छोड़ा ही नहीं। जो कि हमारे जीजा को खो दिया, सही आदमी को इन्होंने मार दिया, जो कि थोड़ा सा चोट जबड़े में लगा था और कहीं शरीर में बिल्कुल खरोच भी नहीं था, जो कि बिल्कुल बढ़िया थे, चल फिर रहे थे, शौचालय में जाना आना सब कुछ अपने से था, कोई साथ में नहीं जाता था। भर्ती होने से पहले मतलब चल फिर रहे थे, बोल बाल रहे थे? हाँ, भर्ती होने से पहले भी, भर्ती होने के बाद भी अपने आप उठ के जाते थे शौचालय में, किसी का सहारा नहीं लेते थे, बिल्कुल बढ़िया थे, उसमें मतलब ठीक ठाक थे। कब भर्ती होते? 5 तारीख को यहाँ लाया गया। अच्छा, अब मृत्यु कब हुई? मृत्यु आज हुई है, आज जो 10 तारीख है, आज के डेट में 11 बजे उनकी मृत्यु हो गई, जो कि हमें डेड बॉडी मिली है 4 बजे, ये दे नहीं रहे थे। फिर हमने 112 पे कॉल किया तो 112 ने हमें आके यहाँ पे डेड बॉडी दिलवाया। 112 की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये कह रहे थे पुलिस बुलाओ, ये करो वो करो, हमें कौन बोला था पुलिस बुलाओ? यहाँ के डॉक्टर जो अच्छा। बड़े डॉक्टर हैं। किस लिए बुला रहे थे? कि मतलब वो पता नहीं किस लिए, अपना रूल पता नहीं कौन। मतलब पैसे वाली बात फंसी थी क्या कि मतलब पैसा दे तभी बॉडी ले? हाँ, हमने सारा पेमेंट किया हुआ था, फिर भी ये पैसे मेडिसिन का पता नहीं कैसे जोड़ के बता रहे थे, जो कि हम डेली का डेली टोटल पेमेंट करते थे। क्या हुआ था उनको? मतलब चोट लगी थी गाल में कहीं चोट? हाँ, जबड़े में बस यहाँ पे चोट लगी थी, जो कि बाइक से गिरे थे 5 तारीख को, और शरीर में बिल्कुल कहीं खरोच नहीं था, हाथ पैर सब कुछ बढ़िया था, दिमाग में कहीं चोट नहीं लगा था और यहाँ भी लगा था। इन्होंने कहा ऑपरेशन हो जाएगा, जो कि ठीक हो जाएंगे। इन्होंने ऑपरेशन से 80,000 रुपये मांगा, हमने कहा ठीक है हमारे जीजा ठीक हो जाए, लेकिन इन्होंने आजकल करते करते कहा कल डॉक्टर आएगा लखनऊ से, ये है वहाँ है, ऐसा करके इन्होंने हमारे जीजा को मृत घोषित कर दिया। कितने दिन रखा? इन्होंने रखा 5 दिन रखा। 5 दिन में तो कोई भी मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन इन्होंने ऑपरेशन ना होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और कोई कारण नहीं। तो देखिए ये परिजन है, शायद मेरी इस रिपोर्टिंग करने के बाद शायद आपको एक मिनट के लिए शंका जरूर होगा कि शायद ये पत्रकार दलाल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए जब परिजन अपना दुखड़ा अगर सड़क पर आकर रोते हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग को ग्राउंड जीरो पर आना पड़ता है। कैसे मुंह दिखाएंगे अपने परिवार वालों को? और क्या बताएंगे? सर जी, हम तो बताने के लिए क्या बताएंगे उनको, हमको तो खुद ही लग रहा है, सब सोच में पड़े हुए हैं कि क्या बताएंगे उसको, क्या मुंह दिखाएंगे। मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँगा, क्या दिखाऊँगा। कितने बच्चे थे? बच्चे उनके एक छोटा सा 10 साल का बेटी है, 5 साल का बेटा है, और उनकी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर है, और उनके घर में बड़े लड़के वही थे, 2 लड़के हैं तो 17, 16 साल के थे, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी मम्मी पापा जो है 60-70 वर्ष के हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका भी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। कितने पैसे मांगे जा रहे थे अस्पताल से? सर जी, अस्पताल के 80,000 मांगे जा रहे थे, ऑपरेशन के लिए बोला गया था, प्लस 12,000 इनका जो ICU चार्ज है वो, प्लस मेडिसिन जो आ रहा था 5,000 8,000 का, जो भी वो मेडिसिन चार्ज पर डे का। तो आपने पूरे पैसे मतलब कैश जमा किए या किसी और तरीके से? कैशलेस पूरा जमा किए थे सर, पूरा पैसे इनको कैशलेस दिया गया है। तो देखिए ये जो परिजन है वो अपना पूरा पैसा जमा करने के बाद भी जो है इनके जो परिजन है यानी इनके जो जीजा है वो अब अच्छा मेन इनके जो जीजा है वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कह दिया जाता है कि अब उनकी मृत्यु हो गई। और देखिए सारा खेल आप ये समझ लीजिए जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनका सारा खेल हो चुका है कि वेंटिलेटर पर मरीज को सुलाओ, अब परिजन को 10 कोस दूर रखो और उनको बार बार डराते रहो, जैसा कि फिल्मों में आपने देखा होगा कि डरा कर लोगों को पैसा दिया जाता है। तो ये देखिए सीधे तौर से ये अस्पताल को हम आपको दिखाना चाहेंगे। और पिछली बार बड़ी संख्या में जो लोग आए थे, तमाम जो हल्ला प्रदर्शन किए, उसके बाद डेड बॉडी दी गई और जब हॉस्पिटल परिसर में परिजन जब अपना रिपोर्ट मांगने गए तो रिपोर्ट न देने की कही गई। सीसीटीवी कुछ नहीं मिला, तमाम पुलिस फोर्स मौजूद था, लेकिन उसके बाद भी जो हिला हवाली हुआ
मरीज के साथ, फिर बाद में साथ परिजनों को कुछ मैनेज कर दिया गया। और देखिए जिस तरह से ये परिजन है, जो कहाँ से आते भाई? हमारा घर कुंदरू पे, हमारा थाना मड़ियान पड़ता है, मिर्ज़ापुर ज़िले के रहने वाले हैं हम। तो देखिए ये जो मिर्ज़ापुर से जो परिजन आए थे, अब चूंकि इनके जो जीजा हैं वो अब नहीं है, तो देखना ये है कि लगातार इस अस्पताल पे भ्रष्टाचार का लगातार एक के बाद आरोप लग रहा है। और मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि कैसे काशीवासी हो या काशी के जितने भी आजू बाजू के जो जितने भी दूर दराज से लोग आते हैं, कैसे इस अस्पताल में भर्ती होने चले आते हैं। देखिए हम आपको बताएं, सबसे बड़ा जो है वो BHU है। आप BHU को परिजन को लाइए, भर्ती करिए, क्योंकि वहाँ कोई भी किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है। उसके बाद अगर आपको कहीं रेफ़र किया जाता तो आप PGI लेके जाइए, क्योंकि हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ होते हैं, जो भी करेंगे वो आपके परिजन के लिए सही सलामती के लिए कहेंगे, ना कि ऐसे भ्रष्टाचार अस्पतालों में। तो मेरी एक बार फिर से मांग होगी कि ऐसे अस्पतालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अस्पताल को ताला बंद कर देना चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।